हवाओं में। रोशन रहेगा यूं ही मुखालिफ हवाओं में, इस्लाम है हुसैन के सजदों की छाँव में। इस्लाम है हुसैन के सजदों की छाँव में, और शामिल न होगी जिसमें मोहब्बत हुसैन की, भटकेगी हश्र तक वो नमाज़े खलाओं में। भटकेगी हश्र तक वो नमाज़े खलाओं में, और आरे नबी के सदक़े में बनते हैं बिगड़े काम, वरना ये दम कहाँ है हमारी दुआओं में। वरना ये दम कहाँ है हमारी दुआओं में। सितम की इज्जत में सोए हुक्म पैगंबर नहीं छोड़ा, अली ने रात भर सरकार का बिस्तर नहीं छोड़ा। खुदा जाने अली के बाजुओं में कितनी ताकत है, किसी ने आज तक जिक्र दरे खैबर नहीं छोड़ा। और यहाँ काबे में पैदाइश वहाँ जन्नत में सरदारी, यहाँ काबे में पैदाइश वहाँ जन्नत में सरदारी। अली वालों तुम्हें अल्लाह ने बेघर नहीं छोड़ा, अली वालों तुम्हें अल्लाह ने बेघर नहीं छोड़ा। गुजारिश पेश करूँगा कि हुजूर वाला हम तमामी मुरीदान को अपने जिक्र अस्कार अल्लाह के मुकद्दस पाकीज़ा जिक्र के ज़रिए से महज़ूज़ फरमाएं। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मुबारकबाद कि मस्जिद के साथ खानकाह का भी की शुरुआत आप लोगों की। कहीं मस्जिद मिलेगी तो कहीं खानकाह मिलेगी, लेकिन मस्जिद और खानकाह बहुत कम मिलेगी। अगर तीनों का संगम हो जाए तो और क्या बात है। मदरसा हो, मस्जिद हो, खानकाह हो। मदरसे से निकल कर वो खानकाह में आएगा, और खानकाह से निकल कर जब मस्जिद में आएगा तो उसकी नमाज ऐसी होगी वो खुद भी तक खुदा तक पहुंच जाएगा और आपको भी वो खुदा तक पहुंचा देगा। ये तरीक़ा है। एक साहब ने मुझसे पूछा कि साहब आप खानकाह खानकाह हमेशा कहते हैं, सरकार के ज़माने में खानकाह कहाँ थी? मैंने कहा जाहिल आदमी, सरकार के ज़माने में इतनी बड़ी खानकाह थी तुझे नज़र नहीं आया? साहब सूफा क्या था? खानकाह ही तो थी, मदरसा भी था, खानकाह भी थी। वो सहाबा इकराम एक कुरान की एक आयत को पढ़ते थे, उस पर पहले अमल करते थे, तब दूसरी आयत को जाते थे। इतनी बड़ी खानकाह कहां मिलेगी? तो खानकाह कोई अजीब बात नहीं है कि खानकाह कोई और खामखा है। ये जो तुमने इल्म हासिल किया है ना, इल्म जो है दोनों तरफ ले जाता है। जिस हाँ भैया, ये बड़ा खतरनाक चीज है साहब, इसको पकड़ के बंद करके रखो। देखो ला हौल वला कुव्वत। इल्म है, इल्म शैतान के पास भी था, तो वो इल्म उसको बचा क्यों नहीं पाया? और आपने तमाम वाकयात सुना है, उलमा की ज़बान से, मुक़र्रिरीन की ज़बान से तमाम वाकयात सुने हैं। यही उलमा बताते हैं कुरान से लोग हिदायत भी पाएंगे और कुरान से लोग गुमराह भी हो जाएंगे। बड़ा अजीब मामला, मैं समझ में नहीं आया मेरे। ये अल्लाह, ये ऐसे कैसे? तेरी किताब तो है, इसे पढ़कर लोग गुमराह कैसे होंगे? हिदायत तो समझ में आती है, गुमराह कैसे हो जाएंगे? इसी फर्क को खत्म करने के लिए खानकाह है। कि ये पढ़ने के बाद गुमराह न होने पाए, तो इसलिए खानकाह बनाई गई। इसलिए कि इल्म जो है दोनों तरफ लेके जाता है। इल्म को पढ़कर आप गुमराह भी हो जाएंगे और इल्म को पढ़कर आप राह भी वाले हो जाएंगे। समझ में आता है? असल मामला क्या है, गुमराह क्यों होता है और हिदायत कैसे मिलती है? एक ही जुमले में सब खत्म है। इश्क मुस्तफा में डूब कर जो इल्म हासिल किया जाएगा, एक ही जुमला है। इश्क मुस्तफा में डूब कर जो इल्म हासिल किया जाएगा, हिदायत पाया जाएगा। इसी को हटा दो, गुमराह हो जाओगे। वही तो यहां पढ़ाया जाता है, आशिक बनाया जाता है। यहां ये खानकाह जो है ना, यहां आशिक बनाया जाता है। और इश्क जब आ जाता है ना,
जब सर चढ़ जाता है ना तो उसको कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ पीर ही पीर नजर आता है। और जाहिल पीरों को मत पकड़ो, बड़े जाहिल पीर मिलेंगे। अभी सुनाया, आप ही ने बताया ना, मटका पीर और लटका पीर और झटका पीर, तलवार पीर, मुर्गी पीर, छछुंदर पीर, पता नहीं कितने पीर आते हैं। बचो आप। आज के दौर में खानका की बहुत ज्यादा अहमियत है। हम सुनते आए हैं, सुन रहे हैं। खानकाही मिजाज और होता है, दर्सगाही मिजाज और होता है। अभी आपने सुना कि दर्सगाह में पढ़ाया जाता है, खानकाह में पिलाया जाता है, अंदर उतारा जाता है, अंदर जाता है वो। अब तक तो बाहर था, निगाहों में था, अब वो चीज अंदर जाती है। और अंदर मालूम है आपका एक दिल है, इसी में नहीं उतर पाता है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं बस। और हम आज तक सुनते सुनाते चले आए हैं, अमल की दुनिया में बहुत पीछे हैं। क्योंकि खानकाह की शुरुआत है तो खानकाही मिजाज मैं लेके आया हूं, और ताकि खानकाही कुछ दर्स दे दिया जाए। हमने अहले सुन्नत वल जमात, बड़ा अफसोस की बात है, हम बड़े फ्री के आदी हो गए हैं। हर चीज फ्री हमको चाहिए। खासतौर से आज के इन पीराने अज़वाम लोगों ने जन्नत को बड़ा सस्ता कर दिया है। आओ दामन से वाबस्ता हो जाओ, जन्नत मिल जाएगी। अरे वाह, फिर गौसे पाक को 40 साल इशा के वजू से फजर पढ़ने की और करने की क्या जरूरत थी। हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी व सामानी रजी अल्लाह ताला अन्हो बादशाहत छोड़कर 12 साल तक अपने पीर की खिदमत करते रहे। और खिदमत क्या, लकड़हारे की। लकड़ी चीर के लाना है जंगल से, तालाब से पानी भर के लाना है, किचन में देना है। एक दो आदमी का खाना नहीं बनता था, 500 कलमदरान का खाना बनता था। अकेले तनो तनहा मखदूम साहब की खिदमत थी ये। 12 साल तक एक बादशाह वक्त इतनी मेहनत उसने किया, तब जाके उनको मिली है वो मंजिल। आप सब फ्री में चाहते हो, करना पड़ेगा। और हर एक को, बड़े से बड़े पीर को भी पीर की जरूरत पड़ी है। जिसे पीराने पीर कहते हो, उन्हें भी पीर की जरूरत पड़ गई। इसलिए कि सिलसिला जोड़ना है, तार को तार से जोड़ना है, इसके बगैर लाइट नहीं जाएगी। हां, जिससे आप वाबस्ता हो गए, जिस सब स्टेशन से आपका ताल्लुक हो गया, लाइट वहीं से मिलेगी। अब आपके इख्तियार में क्या है, बल्ब चाहे जिसे लगाए लो, अमेरिका के लगाओ, जापान के लगाओ, इंडिया के लगाओ, चाहे जहां लगाइए बल्ब, लेकिन कनेक्शन जहां से हो गया है, लाइट वहीं से मिलेगी। जो तेरा पीर है वहीं सब कुछ मिलेगा, भटको मत इधर उधर। हाँ, ये है, किसी से भी आप फैज हासिल कर सकते हैं। हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, कुछ जगहों पे 110 है, कुछ जगह पे 114 सिलसिलों से इजाजत हासिल थी आपके। कोई सिलसिला छोड़ा ही नहीं। आज हमें किसी के हो जाते हैं तो बस जोड़े रहते हैं, साहब ये भागने ना पावे मुरीद, किसी और के पास ना जाए। अरे खरीद लिया है क्या आपने? सिर्फ इतना आप उसका इंतजाम करें कि वो गलत राह ना जाने पाए। और वो कब होता है, जब जाहिल पीरों के पीछे आप पड़ेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हम उलमा को हमने देखा कि साहब किसी बुजुर्ग का हालात बयान करते, सिर्फ करामत। अरे करामत तो उनकी आदत होती है यार, सिर्फ करामत। उस बुजुर्ग के हालात को पढ़ाएं, उनको समझाएं, लोगों को बताएं क्या हालात थे उनके, कैसे उन्होंने दिन गुजारे हैं। आज हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये खानकाह जो है वही कराती है इसको। तो आए हम कुछ देर के लिए, जब आज खानकाह की शुरुआत है,
तो कुछ देर के लिए जिक्र और फिक्र कर लें। ठीक है, आप चाहे 2 जानू बैठ जाएं और चाहे 4 जानू बैठ जाएं। तो हम आज जिक्र करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु का जिक्र। तो 2 जानू बैठ जाएं। जरा पानी दीजिए, दुरूद पाक पढ़ लें। कल ही मैं उम्रा करके आया हूं, थका बहुत ज्यादा हूं। और कैसा इत्तेफाक हुआ कि कोई उम्मीद नहीं थी कहीं जाना होना है, तो प्रोग्राम मैंने ही दिया था कि 13 तारीख को कर लो। अचानक बीच में आया और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उम्रा भी हो गया और आपका जलसा भी हो गया। उसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ। एक साहब आए कि चलेंगे, हमने कहा अरे इसको क्या बात हुई भाई, वहमो गुमान में भी नहीं था मेरे। प्रोग्राम ने बात का बनाया था, बुलावा अभी था। वो तो सब बुलावे पे है मामला। हमारे और आपकी नीयत, वो नीयत होनी चाहिए अच्छी। बस 8 दिन का हो गया, 4 दिन मदीना, 4 दिन मक्का। मैं तो समझता था मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्या करम होता है कसम खुदा की। वाह 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 वाह। 4 दिन में 2 उम्रा कर डाला मैंने, और चल के किया मैंने, जबकि चलना मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है। एहसास हुआ कि यहां चलना चाहिए, लेकिन वहां कर्म होता है। सही बात में ऐसे ऐसे लोग वहां तवाफ करते हैं और सही में चलते हैं, हैरत होती है। और सब कर्म का मामला है, बाकी तो इंसान ऐसा ही है। तो कुछ देर के लिए हम जिक्र करेंगे और यही चीज यहां सिखाई जाएगी। इसलिए कि जिक्र जो है सिर्फ मुंडी घुमाने का काम नहीं है, इसमें एक टेक्निक है, कुछ हिसाब है, बैठने का अंदाज है, गर्दन कहां से उठेगी, सांस कहां उठाना है, कहां छोड़ना है, कहां रोकना है, कहां से इल्लल्लाह का ज़र्ब लगाना है। ये तमाम चीजें टेक्निक्स में है। वालिद साहब जब मुझे करते तो मुझे हैरत होती थी, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे। चूंकि मैं शुरू से मैं जो था वो मार्शल आर्ट वगैरह मैं सीखता था, तो मेरे घर वाले जानते थे कि ये ज्यादा सही आदमी है, और मैं उसको परफेक्ट भी करता था। इसलिए कि मैं शुरू से हर चीज परफेक्ट करने का आदी हूं। मैं किसी चीज, जब 95 में हुजूर अशरफुल उलमा ने मुझे खिलाफत दी मदरसे के जलसे में, वालिद साहब ने भी दी और बड़े वालिद साहब ने भी एक साथ, और खिलाफत नामा नहीं था तो किसी और का था, उसका जेरोक्स कॉपी करा के उसका नाम मिटा के उस पर फोटो कॉपी किए, उसके ऊपर उस पर हजरत ने दस्तखत किया और नाम लिखा। हमको और निजाम मियाँ को दोनों को एक साथ दी। ये बड़े वालिद साहब ने कहा नहीं मियाँ आप भी दीजिए, मैं भी देता हूं। अब उस दिन से जिंदगी बदलनी थी। मैं तो सर्विस कर रहा था, और सर्विस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की जो सबसे ज्यादा पैसे वाली सर्विस में कर रहा था, ऑयल फील्ड में था। मैं अगर रिटायर होता तो 7 लाख रुपया तनख्वाह रिटायर होता। आज महीना 28 दिन काम, 28 दिन छुट्टी। समझ में आए बात? तो बस, लेकिन हुजूर अशरफुल उलमा ने कुछ और देखा था। औरत ने इतना ही कहा कि मियाँ चल जाओ, मैं चलाया। मैंने ये भी नहीं पूछा क्यों, मैं जानता था। मुझे वज़ाइफ करने का बड़ा एक धुन सवार हुई, तो मैं 7 साल तक मैं सोया ही नहीं रात के में। ऐशा से वजीफा करता था, 8 घंटे का मेरा वजीफा होता था। 7 साल कंटिन्यू मैंने किया है। वो एक धुन सवार हो गई, नहीं मुझे करना है। बढ़ाता जाता रहा, बढ़ाता जाता था, बढ़ाता जाता। जो भी हजरत जिक्र करते थे मैं वो अपना वजीफे में डाल लेता था, पूछता नहीं था डर के मारे। कि हजरत ने कहा मियाँ नहीं हो पाएगा तो जिंदगी में नहीं कर सकता था। मैं जानता था हजरत की जबान से जो निकल जाता था वो हो के रहता था, इसलिए मैं उसमें सवाल करता ही नहीं था। हजरत ने मना किया, मैं रुक गया वहीं, उसके आगे मैं गया नहीं। बिजनेस कर रहा था, अरे कहीं मियाँ तुम्हारे बस की बात नहीं है। बखुदा बता रहा हूं, इतनी मेहनत मैंने उसमें किया,
आज जिसको मैंने किराए पे दिया है, मुझे अच्छा खासा वो पैसा देता है, भाई उसी कंपनी से कमा रहा है ना वो, उसी को मैंने चलाया तो 5 लाख नुकसान में चला गया। और उस वक्त मुनाफा 1 रुपये में 100 रुपया था, आज 1 रुपये में 25 पैसा है या 10 पैसा है। इतना मुनाफा कम होने के बाद भी आज वो कमा के मुझे दे भी रहा है, मैंने किराए पे दे दिया। हजरत ने क्या कहा, अरे मियाँ तुम्हारे बस की बात नहीं है, कल लो जाओ, पैसा भी दिया हजरत ने, ऐसी बात नहीं है। बाद में लोग मिले कि हम फाइनेंस करते हैं, हमने करना, आज 5 के चक्कर में 50 में नहीं फंसता चाहता मैं, इसलिए जिसने कह दिया है अब होना ना कुछ नहीं है, अपनी ट्राई मैंने कर लिया। तो मैं जानता था, इसलिए मैं जल्दी बताता नहीं था डर के मारे, हजरत ने कर मना कर दिया और खत्म। एक दिन मुझे हजरत ने बुलाया, और क्या देखिए हजरत कैसा जानते थे, ऐसा दिलों का राज भी जानते थे वो। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि ऐसा भी होता है इंसान, इतना व्यापक खबर कैसे होता है भाई। और मैं जल्दी किसी को बताता था नहीं, जो लोग जो घर में रात में रुकते थे पता चलता था उनको, अलग से चौकी बना रखी थी मैंने। और मोइज मियाँ जो हमारे आज हैं साहबजादे, बड़े साहबजादे, वो छोटे से थे, मेरी गोद में ही सोता था वो, मैं वजीफे में बैठता था चौकी पे और वो गोद में सोता था वो। तो हजरत मियाँ क्या तुम सुना बड़ा वजीफा कर रहे हो, हमने कहा या अल्लाह, किसी ने लगता बता दिया, अब तो जो कुछ होना होता वो भी खत्म हो जाएगा। कह मियाँ इतना कर नहीं पाओगे, ये जुमला था हजरत का, इतना कर नहीं पाएगा, और जो कहता हूं करने के लिए वो करते रहे तुम। क्या करने के लिए, तो हजरत ने वो पहले कुछ जिक्र बताया। और ये हैरत मुझे ये नहीं हुई कि हजरत को पता कैसे चला, हो सकता किसी ने बता दिया हो, लेकिन हजरत ने बताया कि तुम ये ऐसे ऐसे पढ़ा करो। और हजरत का आखिरी सफर का मामला शुरू हो चुका था। हजरत ने कहा ये तुम पढ़ नहीं पाओगे। मुझे हैरत इस बात की है, तरतीब में जो मैं पढ़ता था उसी तरतीब में हजरत ने बताया है। 1-2 वजीफा नहीं, मेरे कई वजीफे हैं, सब मैं उसको नोट कर रहा हूं आजकल, इंशाअल्लाह ताला उसको लिखवा के छपवाऊंगा ताकि सब लोगों को फैज मिलता रहे। बाद में उसमें मोहर लग गई हुजूर अशरफुल उलमा की, करता तो मैं था, लास्ट में हजरत ने कहा तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, इतना पढ़ ही नहीं पाओगे। और सही बात है, आज मैं नहीं पढ़ पाता। आज मैंने सारे वज़ाइफ को करके फजर में कर दिया। अब मैं फजर में रात में सोता नहीं हूं, मैं रात में फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर मेरा 1.5 घंटे का वजीफा है, और उसके बाद मुझे इत्मीनान रहता है, इसलिए सुबह किसी को डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। और अब तो थोड़ा मदरसे का मामला हो गया तो मुझे 8 बजे मदरसे पहुंचना रहता है। अब सुबह अगर सोना भी गया मेरा, मैं सुबह वही 8 से लेकर 12 के दरमियान सोता था, आजकल वो भी सोना नहीं मिल रहा है। अल्लाह की मर्जी है, और वैसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। लोग कह रहे हजरत सोते नहीं, हजरत के अंदर मैंने देखा कि हजरत सोते रहते थे और आप कहते अब्बू हाँ बेटा, वही हाल मेरी भी है। किसी को चैलेंज करता हूं, मैं सोता रहा हूं, कितनी भी नाक बोलती रहे हजरत, हमने कहा हाँ भाई, फौरन मैं जवाब दूंगा। मेरे और बच्चों में नहीं है, मेरी जो छोटी बेटी अभी 4.5 साल की है, उसके अंदर हमने बेटा दूध पियो, कहीं नहीं दूध पियोगे, हाँ पियोगे। सोती रहती भी खबर, थोड़ा उधर खसक जाओ, उधर खसक जाती है, और मैं तो बुलाते रहो, सुनते ही नहीं सब। तो एक हजरत में था, मुझ में आया, और फिर उसके बाद मेरी बेटी में आ गया। अजीब मामला है, मुझे खुद ही नहीं पता चलता है, मुझे अपनी नाक की आवाज खुद ही सुनाई देती है। सोता रहता, फिर मैं रोकता हूं, फिर चालू हो जाता है। तो ये क्यों होता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ बयान नहीं कर सकता, ऐसा कैसे होता है। बेखबर वाली नींद है ही नहीं है, सब सुनता रहता हूं मैं, जो बगल में बैठो वो भी बात सुनता रहता हूं, पूरी कहानी समझ में आती है। अजीब बात, मुझे नहीं मालूम, हैरत मेरी वही बुजुर्गी है, उधर की कुछ नहीं है, ये क्यों है मुझे खुद नहीं मालूम। तो हजरत कभी कभी जिक्र की ऐसे ही जब बैठते थे, हजरत कहनी ऐसा करो बैठ जाओ, तो मैं बहुत परफेक्ट तौर पे करता था ना। तो इसीलिए बड़े वालिद साहब भी मुझे ये चाहते थे, और वालिद साहब भी चाहते थे कि तुम सीखो। लेकिन भाई मैं एक्सरसाइज किए हुए था, आज 60 के ऊपर मैं हो चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी भी कोई मेरे इसमें से हाथ में नहीं मिला पाएगा। किसी को अगर अपने पर घमंड है, मेरी उम्र का हो, उससे बड़ा ना हो, ताकत ज्यादा जवान ना हो। मैंने जवानों से भी हाथ मिला के देखा कि अब मैंने देखा कि अब वो मेरे पास वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई हरा नहीं पाया। मैंने मोइज मियां से कहा पंजा लड़ाया, पंजा उनसे लड़ाया, हमने कहा देखे भाई अभी तो 25 साल का नौजवान है, बिल्कुल मजबूत आदमी है, लगाओ बेटा तुम, लगाया उन्होंने थोड़ी ताकत। एहसास हुआ कि हाँ आप
वो बात मुझ में, लेकिन वो मोड़ नहीं पाया, हमने उनको फिर हाथ पूरा मोड़ दिया उनका। और पता नहीं क्यों मुझे बचपन से अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है, डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं 10 साल का था, कब्रिस्तान से रात में गुजरना आसान काम नहीं था, और अपने यहाँ का कब्रिस्तान झाड़ी जंघाड़ी होती है, यहाँ तो बहुत उम्दा रहता है, बड़ा साफ सुथरा रहता है, बड़े फूल पत्ती रहती है। यूपी का कब्रिस्तान कैसा होता है? सरपत के अलावा कुछ नहीं रहता वहां। वालदा हमारी चिल्ले में थी, और रात में मुझे अम्मी की याद आई। मैं 10 साल से भी छोटा था, एक बड़ा डंडा लिया, और बड़ी वालदा के पास रहता था, और धीरे से मैं खसक लिया और दरगाह चला गया। किजौशद दरगाह, बीच में पूरा कब्रिस्तान आता है लंबा, और उस जमाने में जंगल बियाबान था बिल्कुल, समझ लो। और जितना जुट्टा था सरपत का, हर जुट्टे पे एक डंडा मारा मैंने, और उसमें सांप बिच्छू जो खर्र करे। बस ये डर, कभी पीछे मुड़ के देख नहीं रहा था। लोग कहते पीछे मुड़ के देखो तो कोई खड़ा रहता है। बस मखदूम साहब की रवाई है, अशरफ जमाना जमाना मदद नुमा दरहा है बस्ता राज कली दे करम कुछ, एक डंडा एक सरपत पे, एक पढ़ता था एक डंडा मारता जाता था। मैं चला गया, अम्मी के पास चला गया, पहुंच गया। फिर कैसे आ गए तो हमने बता दिया, हमारे जो खेत जोतते हैं बता, वो पहुंचा गए। अभी ये झूठ बोलना पड़ा मुझे, नहीं पिटाई हो जाती। खैर, डर मुझे कभी नहीं रहा, ये डर हो जाएगा फला हो जाएगा। यानी शुरुआती दौर में जब जवान था मैं सांप को अपने हाथ से मार देता था, वो एक तमाचा मारे छीट में वो जा गिरता था। अब तो डर लगता है। कितने कुत्तों को मैंने मार दिया पंच से, पकड़ा एक पंच मारा वो जा गिरा उधर। यानी ऐसा हो गया था कि मोहल्ले के कुत्ते हमें पहचानते थे, हम वो देख लेते तो ची ची भाग जाते थे। हाँ, लेकिन आदमियों को मैंने बहुत कम मारा है। एक ही मर्दा किसी को मारा था बस, और उसके अलावा नहीं। बाद मुझे बहुत अफसोस भी हुआ उसको, मैंने क्यों मारा उसको, उसकी बदतमीजी थी। खैर, तो खानकाह से मुराद ये कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है, समझे कि नहीं। खानकाह जो है तुम्हें तरबियत देने की जगह है, जो तुमने पढ़ा है उसी का प्रैक्टिकल कराया जाता है। जो स्कूल लाइफ जिन्होंने देखी है, आपको पढ़ाया जाता है, जैसे केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, बाद में उस लैब में ले जाके उसको आपके तमाम बताया जाता है कि साहब ये पोटासियम साइनेट है, तो पोटासियम साइनेट कैसे है, अलग अलग आप लिखते हैं साहब, ये में भी लिखते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं, दूसरा तीसरा टेस्ट करने के बाद कन्फर्म लिख देते हैं, एक टेस्ट होता है। तो जो पढ़ाया जाता है वो लैब में उसका वही कराया जाता है, उस पर अमल कराया जाता है। तो जो आप मदरसे में पढ़ते हैं वो खानकाह में उसी पे अमल कराया जाता है, वही सिखाया जाता है, ठीक है। वहीं आदमी को संवारा जाता है। तो ये संवारने की जगह है, ये कोई अलग कोई जगह नहीं है, उसी को परफेक्ट कराने की जगह है। और ये जो मैं बता रहा हूं, जो सूफिया इकराम ने जिक्र का जो मामला रखा है ना, ये ऐसी चीज है, मेरा चैलेंज है, अगर 5 मिनट आप अपने लिए निकाल लेना, मेरा दावा है कि अगर आपके अंदर नेक अमल नहीं है तो आप नेकी की तरफ आ जाओगे। मैं कुछ नहीं कहता कि आप नमाज पढ़ो, हज करो, रोजा रखो, कुछ नहीं, ये अमल करो, चैलेंज है मेरा। आप अगर ना उस अमल की तरफ, नेकी की तरफ आ जाओ तो मुझे कुछ और कह देना, सिर्फ 5 मिनट। हाँ, अगर इसके बाद ना आवे तो फिर तौबा इस्तग़फ़ार बहुत करिए। आप पता नहीं क्यों आपको रांदे दरगाह कर दिया जाए है। ये अमल है जो आपको नेकी की तरफ लाकर ही छोड़ेगा, और इसकी एक टेक्निक है, ये आप अपने मर्जी से मत करें। दूसरी बात, एक बात और बता दूं आपको, ये जिक्र जितने भी हैं ये बगैर इजाजत के ना करें जी, इसमें बहक जाने का भी डर है। अल्लाह का नाम ले रहे हैं, इजाजत जरूरी है। लफ्ज अल्लाह जो है इसमें जलाल भी है ये। और जिक्र करने लगो, अगर एक मैं बता दूंगा, आप बैठ जाओ अकेले में और जिक्र करने लगे, थोड़ी देर के बाद आप खुद ही जिक्र से हट नहीं पाओगे, मस्ती छाने लगती है, बेखुदी आ जाएगी, उसमें पता नहीं क्या क्या कर डालोगे। इसलिए शेख की इजाजत जरूरी है।
और शेख से उसका पहले सामने उसके करो, बैठो, दो जानुए अदब तय करो, वही तो सिखाया जाता है ना भाई। ये यहां से शेख के दिल से एक नूर निकलता है जो मुरीद के दिल में जाता है। वो भले तुम्हारे तुमको दिखाई दे या ना दे, लेकिन कुछ दिन के बाद दिखाई देगा। इसको मैं चैलेंज करता हूं, उस नूर को भी दिखला दूंगा मैं, लेकिन करो आप। जो मैंने महसूस किया है वो मैं बता रहा हूं। मैंने कोई चीज बगैर हवा में नहीं की है, पहले उस पर अमल किया है, फिर मैंने बताया है। मैं तो ये सोचता हूं कि और मैंने क्यों नहीं सीखा, मैं कहां से कहां पहुंच गया होता। जो चाहते थे हुजूर अशरफ उलमा और हुजूर अशरफ औलिया, मुझे अफसोस आज है कि 20 साल पहले मैं क्यों नहीं इस लाइन में आया। तो जो बुजुर्ग कहते हैं ना उस पर ध्यान दिया करो, अल्लाह वाले जो बोलते हैं ना उस पर ध्यान दिया करो, नहीं तो पछताओगे मेरी तरह। पता नहीं क्या क्या देना चाहते थे। तो ये चीजें जो मिलती है उसको ले लिया करो। जाता क्या है तुम्हारा भाई? कुछ जाता है? कुछ आप तो दे नहीं रहे हो, फिर नजराना देखो तब भी दे मिलेगा नहीं ना। आप फ्री चाहते हो तो फ्री तो मिल रहा है, हम फ्री के आदी भी हैं। तो जिक्र का एक तरीका है, इसको सीखें आप, इसमें शर्म की बात नहीं है। जैसा हम मुफ्ती साहब हैं, हम तो इनके उस्ताद हैं, खालिद मियां हमसे पढ़े हुए हैं, हम कैसे सीखें? अरे भाई ये कोई बात नहीं है। तो फैज जहां से मिलने लेना है ले लो, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता भाई। ये सीखने की चीज है, ये करने की चीज है, इस मेहनत करना है आपको। 5 मिनट अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में निकालें। आप बदलना ही नहीं चाहते हो, आप दुनिया भर के बाबाओं के पास जाते हो, ये तकलीफ, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये परेशानी, रिस्क नहीं मिलता, फला नहीं मिलता, जहां मिलता वहां आते नहीं। ये कौन सी जगह है? मस्जिद है ना। ये सारे उलमा और मुफ्तियान बैठे, इनसे पूछो ये रहमत की जगह है कि नहीं है? ये चैलेंज है ना भाई। यहां 24 आवर्स रहमत है कि नहीं है? मुझे बता दे, अगर नहीं है बता दीजिए भाई। है ना? है ना? तो जब यहां 24 घंटा रहमत बरसती है तो तेरा आना, जितनी देर बैठा उतनी देर रहमत के साये में है कि नहीं है? आपने इसको खाली कर रखा है। जहां रहमत मिलती है वहीं से भागते हो तुम, दुनिया भर में ढूंढते रहते हो, परेशान होते रहते हो। अरे रिस्क चाहिए मस्जिद में आ जा, दौलत चाहिए मस्जिद में आ जा, दुनिया चाहिए मस्जिद में आ जा, आखिरत चाहता मस्जिद में आ जा, औलाद चाहता मस्जिद में आ जा, हर चीज यहीं मिलेगी। आना शुरू करो। इसीलिए मैं हमेशा अपने जलसों में कहता हूं, अपने प्रोग्राम के आखिर में कहता हूं कि एक बार मस्जिद में जरूर आ जाया करो 24 घंटे में। बड़े बड़े सवाल लोग करते हैं, हजरत एक मरतबा क्यों? मैंने कहा आ जा भैया मेरे, एक बार, बाकी काम मस्जिद खुद करा लेगी। आना करो, आने जाने लगो, बस आने जाना रखो, बस एक मरतबा आना जाना शुरू करो, बाकी देखो तुम्हारे अंदर चेंज आता कि नहीं आता है। फिर जब आओगे कुछ दिन के बाद मस्जिद के गेट पे लिखा रहता है एक दुआ, क्या लिखा रहता है? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। कैसी दुआ मांगते हो? रहमत के दरवाजे अल्लाह खोल दे। रहमत तो है ही है यहाँ, और दुआ भी मांगते हो। और तो बंदा दुआ मांगे और रब ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार बता दूं, अल्लाह ताला अपने बंदे की कोई दुआ को रद्द ही नहीं फरमाता है। अगर इसमें किसी को एतराज बता दे भाई, मैं इससे तौबा कर लूंगा फौरन। अल्लाह ताला अपने बंदे को, जो मैंने अब तक पढ़ा और जो समझा है, अपने बंदे की किसी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। वो कहीं ना कहीं उसको देता जरूर है। अगर आखिरत में नहीं देगा, दुनिया में दे देगा। अगर परेशानी आनी है उसको कम कर देगा, तुझे पता खबर नहीं होती है। बंदों से इतना प्यार करता है। एक माँ है ना, अपने बच्चे को आग में जलते हुए देख सकती है? जो 70 गुना ज्यादा हो, वो अपने बंदे को आग में जलता हुआ देख सकता है? वो चाहता है मेरा बंदा सुधर जाए। हम ही है कि ये भागते हैं। 3 बातें मैं कहता हूं, उसको याद रखना हमेशा। एक, तस्बीह इस्तगफार की। इससे क्या होगा? तेरे दिल में जो कालक है ये दूर होगी।
एक तस्बीह दुरूद पाक की, अब तेरा दिल रोशन होगा, बगैर रोशनी के कोई चीज दिखती नहीं है। अब पता चलेगा ये गलत है ये सही है। जब तुझे पता ही नहीं गलत सही क्या बता, अब क्या कर लोगे तुम? अच्छा, दिल के ऊपर इतना मुलम्मा चढ़ गया है, उस पर असर भी नहीं होता है। उलमा, बड़े से बड़े उलमा यहाँ आके खिताब करते हैं, बड़े से बड़ा खतीब खिताब करता है, उसकी समझ में आता नहीं। घर मस्जिद से बाहर निकले या मैदान से बाहर निकले, अगर पूछ लीजिए किस मौजू पे था, वो भी पता नहीं चलेगा आपको। हाँ, इतना बोला बहुत मजा आवे छे, हाँ बोले मजा आवे छे भैया, वाह वाह वाह। ये लफ्ज ही गलत है। कहीं प्रोग्राम में आओ तो ये चक्कर में रहो, मजा लेने जा रहे हो। क्यों मजा लेने जा रहे हो भैया? मजा लेने जा रहे हो, कुछ सीखने जा रहे हो, कुछ सुनने जा रहे हो। जब मजा लेने जा रहे हो, नियत वहीं से घर से किया तो मजा ही मिलता है बस, उसके अलावा कुछ होता जाता नहीं। जैसी नियत वैसी बरकत, आपने सुना है ना। हाशमी में बोलने वाले, चलो हम बोलेगा कि बोलोगी बोलता है, बस इतना ही डायलॉग सुनने के लिए आते हो। अमल की दुनिया में आप कब आओगे? अब वो कौन सी उम्र आएगी जब अमल की दुनिया में आओगे तुम? मालूम है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी है? बताओ, किसी को पता है? खबर है? और ये भी चैलेंज है कि जहां जिक्र खुदा होता है वहां शैतान भागता है। आपने नमाज पढ़ी, बाहर गए, उसके बाद फिर खामोश हो गए, फिर दिल के अंदर बैठ गया, गए वसवसा दिला रहा है। तो मैं ऐसा अमल बचा देता हूं कि 24 घंटा अल्लाह का जिक्र होता रहे। 24 घंटा। अब 24 घंटा जब जिक्र होगा तो शैतान आएगा। तो क्यों ना हम अपनी सांसों को आदत डाल लें अल्लाह कहने की। बोलो, सांस आए तो अल्लाह कहती हुई आए, सांस निकले तो अल्लाह कहती हुई निकले। एक दिन का काम नहीं, बहुत दिन लग जाएंगे इसमें, ये आदत डालने में। तो होगा क्या कि आप सोते भी रहो तो जिक्र खुदा होगा कि नहीं होगा? आप बाजार में हो तो जिक्र खुदा होगा कि नहीं होगा? आप गुफ्तगू कर रहे हो किसी से, जिक्र खुदा होगा कि नहीं होगा? कोई माई लाकर बता दे कि भाई आधे घंटा हमारी सांस नहीं आई थी, चली गई थी, है ऐसा कोई? जब तक सांस है जब तक जिंदगी है, और जब तक जिंदगी जब तक सांस है। मैंने बाखुदा हुजूर अशरफुल उलमा को सोते हुए देखा। जब उनकी सांस आती है ऐसा लगता था कि आवाज आ रही, अल्लाह 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 अल्लाह। जिसकी 24 घंटा अल्लाह अल्लाह का जिक्र हो, वो कैसा होगा सुन लो आप। और जिसने देखा है लोगों ने, भाई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, जिसने, बहुत से लोग हैं हुजूर अशरफुल उलमा के दिनों रात दिखा नहीं जिन्होंने देखा है। बताइए ना कौन सा अमल उनका शरीयत के खिलाफ था? करामत की बात मत करो। बुजुर्गों की करामत तो आदत होती, जो कहते हैं हो जाता है। उनके अंदर ये देखो, कोई अमल शरीयत के खिलाफ था क्या? वो नमाज छोड़ते थे? पीर तुम्हारा कभी नमाज ना छोड़े और तुम हर वक्त नमाज छोड़ो, तो कैसा तुमने दम भरा है कि दामन नहीं छोड़ेंगे? झूठे हो तुम। दामन नहीं छोड़ने से मुराद होता है कि जैसा पीर वैसा बन जाओ। और सही बात है, किसी ने कहा था भाई जब पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते थे, आप ही ने तो कहा है, तो हम लोग क्यों पढ़े? बात सही है, वो देखा उसने, वही पीर साहब नमाज नहीं पढ़े, अभी नहीं पढ़ना है। पीर के अंदर देखो नमाज। अभी भाई कुछ लोग कहते हैं साहब ये तो मक्का मदीना में जाकर नमाज पढ़ते हैं। हमने कहा आजकल तो वहां भी इमाम है, कहां पढ़ते हैं? हद है यार। तो आए हम थोड़ी देर के लिए जिक्र कर लें। 2 जानू जैसे नमाज में बैठते हैं, बैठ जाइए। 4 जानू फिर इंशाअल्लाह ताला बताया जाएगा। और दोनों हथेलियों को अपने घुटने पर रख लें, पीठ को सीधा रखें, समझे? और गर्दन को थोड़ा झुकाएंगे, है ना। हर जिक्र से पहले दुरूद पाक का पढ़ना लाजिम है। तो पहले दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करेंगे। आप पहले देखें कैसे, उसके बाद आप शामिल हो जाए। बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर। गर्दन ऐसे झुकाएंगे, गर्दन सिर्फ आएगी, पीठ नहीं झुकाएंगे, पीठ स्ट्रेट रहेगी। आप देखें पहले हल्का से यहाँ झुकेंगे और लफ्ज ला को उल्टे घुटने से उठाकर सीधे घुटने तक लाएंगे। ये बाद में बताऊंगा क्यों उठाया जाता है, क्यों यहां तक लाया जाता है। ला इलाहा
यहाँ सांस छोड़ देंगे और ये ख्याल करेंगे कि रब की ज़ात के सिवा कोई मौजूद नहीं, और दुनिया को परे फेंक देंगे, और फिर एक सांस बड़ी तेजी से अंदर आएगी। आप महसूस नहीं कर पाओगे, महसूस करो तो पता चल देगा। अब देखें आप, ला इलाहा, सांस टूट जाएगी, एक सांस आएगी, इल्लल्लाहु। अब जब इल्लल्लाह का ज़र्ब करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। पहले आप देखें, आप ये अंदर जाना चाहिए, इस तरह से देखें आप, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हम अल्लाह अल्लाह का जिक्र करेंगे। अल्लाह कहती हुई गर्दन पीछे जाएगी और अल्लाह कहती हुई गर्दन नीचे आएगी। आप देखें पहले आप अल्लाह दोनों में झटका है। अल्लाह अल्लाह यहाँ सांस आएगी झटके से और सांस छोड़ी जाएगी झटके से। इनमें दोनों झटका है। पहले एक में सांस बाहर झटका देते थे, इसमें तो सांस अंदर ले रहे हैं, झटका दे रहे थे। अब इसके अंदर दोनों झटका देना है। झटके से अंदर आएगी, झटके से बाहर जाएगी। देखिए आप अल्लाह 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 यहाँ एक सवाल और उसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म। अभी जब आप अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे तो मैं समझता हूँ शायद 20 सेकंड भी नहीं हुआ होगा। कितना हुआ? 20 सेकंड ना। ये 20 सेकंड का जो बहुत कम वक्फा है, इस टाइम के अंदर आपको अपना बिजनेस याद आया, अम्मा अब्बा, भाई बहन, दोस्त अहबाब, कुछ नहीं ना। इसको आप टाइम बढ़ा लो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट का टाइम आपका बढ़ गया। बड़े से बड़ी 4 रकात नमाज पढ़ते हो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे आप कहेंगे अल्लाहु अकबर, आप और आपके रब की जात के सिवा कुछ नहीं। ये तरीका है अकमल और कामिल नमाज पढ़ने का। उलमा बता देना कि ऐसी नमाज पढ़ोगे तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कुछ ना रहे। होता है ऐसा? 1 रकात नमाज पढ़ के दिखा दो कोई, जो भूले हुए वो भी याद आ जाता है उसी में। जैसे अल्लाह अकबर का सब कुछ याद आना शुरू। बैठा अंदर ना, बेटा पढ़ो नमाज, हम तो हैं तुम्हारे लिए। तो पहले इसको यहां से हटाओ जो अंदर बैठा हुआ है। ये हट गया, अपने आप सुधर जाओगे, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। सूफिया कराम किसी को भगाते नहीं थे। जो सबसे बुरा था उसको सबसे पहले बुलाते थे, आ जा। हुजूर अशरफी मियां अलैहि रहमतुल्लाह का एक वाकया है। एक शराबी था, वो हर पीर के पास जाता था, मुझे मुरीद कर लो, गिना जाओ। कहीं मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। अब कोई मुरीद करेगा नहीं। तो दिल्ली के अंदर उस जमाने में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पीर पगाड़ू वगैरह बहुत आए थे। वो पाकिस्तान से आए थे, सब बड़े पीराने उज़ाम आए थे। सबके पास गया, लास्ट में हुजूर अशरफी मियाँ के पास आया। उनका हुजूर मैं चाहता हूँ आप मुझे मुरीद कर लें। लेकिन हाँ आ जाओ, कहीं मेरी एक शर्त है, आप पहले शर्त सुन लीजिए। क्या था? मेरी शर्त है कि मैं शराब नहीं छोड़ूंगा। कहना अच्छा, तो मेरी भी एक शर्त सुन ले। कहन बोली हजरत मेरे सामने नहीं पीना। बोलो ये कौन सी बड़ी बात है? 2 दिन हजरत रहेंगे दिल्ली में, चले जाएंगे, उसके बाद पीऊंगा मैं बैठ के। कहने ठीक है आजाद, दामन से वाबस्ता हो जाए। क्या तरीका है सूफिया किराम का? भगाते नहीं वो बुरों को पहले बुलाते, आ जा। अरे अच्छे को अच्छा बना दिया, क्या कमाल किया है? बुरे को अच्छा बनाओ। इसलिए दुनिया में रह के इबादत करने के लिए हुक्म दिया गया, पहाड़ पे जाके नहीं। इन बुराइयों में रह के अगर अच्छे बन जाओ तब कमाल है ना भाई, है कि नहीं? कहा एक शर्त है मेरी, मेरे सामने नहीं पीना। बोले हजरत मान लिया। कहा पक्का वादा कर।
को हजरत मैं बुरा जरूर हूं लेकिन वादा जो करूंगा पूरा करूंगा। मैं इनके लिए नहीं, जिनको सफेद पोश है उनकी तरह मैं वादा नहीं करता हूं। मैं बुरा जरूर हूं लेकिन हमारे यहाँ आप अक्सर देखेंगे जो बुरा काम करते हैं ना, उनके यहाँ वादा वही बड़ा बराबर रहता है। उनके यहाँ कोई लिखत पढ़त नहीं होती है और मामला सिर्फ जबान पे होता है, बहुत पक्का होता है। ये मैंने देखा है लोग कैसे, जैसे जो ये होता है हवाले का काम, क्या बात है साहब, पैसा दे दो, कोई गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन परफेक्ट उस आदमी के पास पहुंच जाता है। क्या निजाम, बुरे लोग हैं उनके यहाँ अच्छाई नजर आती है ये लेन देन में, और हम सफेद पोश होने के बावजूद भी सारे ऐब अंदर हमारे हैं। उसने जुमला कहा ये सफेद पोशों की तरह मेरा वादा नहीं है। अगर मैं जो वादा करता हूँ पूरा करूंगा। कल पूरा करेगा? कहना हाँ पूरा करेगा। कह ठीक है चल आज मुरीद हो जा। अब मुरीद हो गया वो। दो देखा हजरत कब मालूम किया हजरत कल तो चले जाएंगे। कहा अब मजा आएगा। हजरत चले गए दिल्ली से। भाई कितने दिन रहेंगे आपके यहाँ? जैसे हम आए और चल दिए। फिर बम्बई बैठा गया शराब खाने के। आज तो पीऊंगा जम के। पीर साहब से मुरीद भी हो गया सब और वादा भी लिया है। अब जैसे उसने बोतल खोली और गिलास में डाला, देखा शराब खाने के दरवाजे के बाहर जो है पीर साहब नजर आ रहे हैं। या अल्लाह, ये क्या, किसी लगता बता दिया किसी ने। वापस आ गए पीर साहब, तो छोड़ के भागा वहां से। उसने वादा किया था कि सामने नहीं पीऊंगा। एक शराबी का वादा है यार। क्या हम शराबी से गए गुजरे हैं? हम शराबी से गए गुजरे हैं। आप वादा करते हो अल्लाह से। किससे वादा करते हो? अल्लाह से। एक मुसलमान जब करना पड़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे आपके ऊपर कानून लागू हो गए। अल्लाह से वादा करते हो, ये मौला तूने नमाज फर्ज की, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बंदे से बंदे का वादा नहीं तोड़ता। एक शराबी वो कहता है वादा पूरा करूंगा। एक आप हैं, आप अल्लाह से वादा कर रहे हो, इंसान से नहीं। अल्लाह से वादा करने के बाद वो वफा तोड़ देते हो, वादा तोड़ते हो। भाई आपके पीर साहब जो आपके पीर मुरीद करते हैं, क्या करते हैं? ये बेटा नमाज पढ़ना, नमाज नहीं छोड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप वादा करते हो और ये तो वादा अल्लाह से है और उसको तुम तोड़ देते हो। फिर भी वो मेहरबान है कसम से। वाह, वो तो मुख्तार है ना, उसको जरूरत भी नहीं तुम्हारी है। तो वादा एक शराबी करे, वो वफा करे, और तुम खुदा से वादा करते हो, पूरा नहीं करते हो। ये कहना छोड़ दो, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं तुमने, गलत, झूठे हो। वादा करो तो पूरा करो। हम शराबी से गए गुजरे नहीं हो तुम। मैं यहां वादा नहीं लूंगा, इसलिए वादा अक्सर झूठे लोग करते, झूठ कर देते लोग। मैं ये कहूंगा नमाज के बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। सुन के जाना, यहां से सब आपके मुंह पे फेंक दिया जाएगा। ये ऐसा है कि कंपनी में आपका नाम नहीं है और बोनस लेने चले आए। कंपनी के बाहर खड़े, हमको बोनस नहीं मिला, हमको बोनस नहीं मिला। कहन भैया आप बताओ कहां से आए? कहन साहब हमको बोनस नहीं मिला है, सबको बोनस मिला है। ये बोनस मिला है कौन? तुम इस कंपनी में एम्प्लॉय हो? का नहीं। तो फायदा कैसे मिलेगा? ये जो जितने पिराने उजाम तुमको कुछ देते हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं नमाज अगर नहीं है। आपका नाम ही नहीं रजिस्टर में। बोनस तब मिलेगा जब आपका रजिस्टर में नाम होगा। नाम निकालो, उसके बाद जो भी कोई पीर देगा उससे फायदा होगा। लेकिन मैं आज दे के जा रहा हूं, इसको करोगे तो इंशाअल्लाह नमाजी बन के रहोगे। ये 20 सेकंड का टाइम ऐसा आपने किया, एक अमल ऐसा किया जिसमें आप और आपकी जात के सिवा कोई नहीं रहा। 20 सेकंड में इसको आप बढ़ा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आप 4 रकात नमाज ज्यादा कितनी देर? 5 मिनट पढ़ लेंगे। और ऐसी भी नमाज ना पढ़ो कि समझ में ना आवे। एक पीर साहब थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे बचपन का वाकया है, सुन लीजिए। जिसने उनका अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या अल्लाह, हमने कहा यार कैसे पढ़ते हैं ये? तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ। बड़ा बड़ा अजीब आदमी था मैं। भाई ये पीर साहब नमाज कैसे पढ़ते हैं?
भाई तेजी से अगर पढ़े, अलहम्दो शरीफ पढ़े तो अलहम्दो पढ़ना पड़ेगा ना। उनका अल्हम्दुलिल्लाह जब तक सिजदा में चले गए, या अल्लाह। तब मैंने एक तरकीब सोची कि भाई ये इसी हिसाब से पढ़ते होंगे। और उनका अल्लाहु अकबर, सब कुछ मुझे आता है, अल्लाहु अकबर, सब कुछ मुझे आता है, अल्लाहु अकबर, सब कुछ मुझे आता है, अल्लाहु अकबर। नमाज बराबर में उनके साथ हो गया। उन्होंने कहा ये तरकीब ही नहीं पढ़ते होंगे। भैया ऐसी नमाज ना पढ़ो, ये सब कुछ मुझे आता है, अल्लाह अकबर। क्या पढ़ने क्या जरूरत, पढ़ जानते तो हूं मैं। समझ में आई? ये नमाज ना पढ़े आप, ठीक है? ये अमल करें जो हमने बताया है आज। इंशाअल्लाह ताला ये आपको नमाजी बनाकर छोड़ेगा, ये आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। ये अमल ऐसा है, इसीलिए जो ये खानकाहों के अंदर जो पढ़ाया जाता था, जो सिखाया जाता था, जो बनाया जाता था, इसीलिए सबसे पहले खानकाहें ख़त्म की गई। और कहीं खानकाह है तो दरसगाह नहीं है, कहीं दरसगाह है तो खानकाह नहीं है। ये दोनों का संगम है, मस्जिद, मदरसा, खानकाह, ये तीनों एक साथ एक जहाँ होना चाहिए। सारा काम यही हो जाएगा। हमने अपनी अपनी दुकान अलग कर ली है। हम मदरसा लाते हैं, खानकाह से मतलब रखना, रख दो, ढोड़ाओ न भगाओ, ये बिलाओ, ये फंसाएंगे हमको चंदा लेने का मतलब है 50% कमीशन है। 10 लाख किया, 5 लाख रुपया एक के महीने में कमा लिया, क्या जरूरत है कोई काम करने की जरूरत? पकड़ लीजिए बड़े बड़े मदरसा, सब देते हैं भैया। दारुल उलूम मोहम्मदिया के सिवा बाकी समय देखता हूं बड़े से बड़ा मदरसे, मुझे ऑफर किया गया था कि मियाँ आप करा दीजिए, तो आप कहता है कि वाह भाई बड़ा अच्छा धंधा, ये तो बिला वजह हम ये लॉन्ड्री वॉन्ड्री की धंधा कर रहे थे, ये तो है 2-4 रसीद पकड़ ले, हो गया काम। इसको जरा ध्यान दे, आप अमल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। 3 बातें कह के जाता हूं। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, जिससे आपका दिल की जो कालक है वो दूर होगी। एक तस्बीह दुरूद पाक की, इसमें दिल रोशन हो जाएगा। और एक मरतबा मस्जिद में जरूर आ जाएं इंशाअल्लाह ताला। वादा यहां नहीं करना मस्जिद में बैठ के झूठ बोलते हो। दुनिया पड़ी है, मैं ये कह रहा हूं, दुनिया जो ऐब करते हैं। आज एक और बड़ा मामला चल गया है तबरुकात का, आज इसको बेचा जा रहा है। एक साहब बंबई में है, वो नालायन पाक उन्होंने बेचा 5-5 लाख रुपए में। पूरा उसका वीडियो वायरल हुआ, मेरे पास भी है, रखा हुआ है। उसने टेस्ट करवाया, उसके बाद सर्टिफिकेट भी इसमें है। पूना में टेस्ट होता है तमाम अशिया का जो पुरानी है, मालूम हुआ 18 महीने पुरानी है वो। चीटिंग है तुमको करना है ना भाई, दुनिया पड़ी है। अल्लाह के रसूल का नाम लेके चीटिंग करो। जहां से फिर एक्सक्यूज भी नहीं है, वहां कहीं और ऐब करोगे तो हो सकता है रब माफ करवा दे। यहां इस पे माफी का कोई दरवाजा ही नहीं है। इसीलिए बुजुर्गों के आस्थानों में जाया करो, बड़े बाअदब रहा करो। ये अल्लाह के दोस्त हैं। हमारे और आपके दोस्त की शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो के पटक के मारेंगे। इसीलिए जाओ, बहुत बाअदब रहो। मैं उमरा जाता था तो एक बुजुर्ग मिले मुझे, उनका बेटा डायरेक्ट सरकार की बारगाह में मत जाया करो। तो मैंने फिर कहा सबसे पहले जाओ हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, वो वकील हैं, वहां जाके अपनी अर्जी पेश कर और उनसे अर्ज कर कि ये मेरी तमाम अर्जियां सरकार की बारगाह में पेश कर दे। तेरी जबान, तेरी वजूद, तेरा हैसियत जो, तेरी जगह जो है वो इतना पाक और साफ नहीं है कि तू जा सके। यहां जिब्रील अमीन भी सांसों को रोक के आते थे। मेरे बिल्कुल कभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आपसे भी मैं कहूंगा, जो जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे, सरकार की बारगाह में ऐसे जाए मत करो। और सरकार की बारगाह में ज्यादा देर खड़े भी ना रहा करो, सिर्फ सलामी पेश करो, बाहर निकल जाओ। यही क्या है कि वहां तक हमें पहुंचा दिया जा रहा है। जहां सहाबा को अदब सिखाया गया,
भाई आप सब आलिम हैं, आप जानते हैं, हमें जो बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें अदब सिखाया जा रहा है और फिर ये भी उनके ऊपर वईद भी की जा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर दूंगा मैं, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हम और आप, हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? इसलिए जो भी जाना है पहले वहां जाइए। एक सिस्टम होता है, सिस्टम से आप किसी जज के पास डायरेक्ट जा ही नहीं सकते। आप अगर जाओगे मार के भगा दिए जाओगे तो क्या होगा? वकील ले पकड़ो, वकील जाए अर्जी दे कि साहब ऐसा है। ये तो दुनिया का मामला है। एक तरीका सीखो, एक प्रोटोकॉल है ये। मुंह उठाए चले जा रहे हो नहीं, वहां से आओ। यहां सारा कुछ जो पढ़ना पढ़ाना है पहले बाहर पढ़ लो, उसके बाद जाओ सिर्फ सलाम पेश करो, सलामी पेश करो, बाहर निकल जाओ, दूर पढ़ते हुए निकल जाओ। यही क्या कम है कि भाई सरकार की बारगाह तक इस नाचीज को पहुंचा दिया? कुछ नहीं मामिया। तो जो बाअदब बानसीब, इसीलिए कहा गया बाअदब बानसीब। इसको ध्यान रखें। और जिस जहां समझ में ना आवे ना वहां खामोशी अख्तियार करो। अब ज़ाते खुदा के पर कोई बहस करे तो खामोश रहो, इसलिए तेरी अकल के परे वाला मामला है ना। मैं बीए कर रहा था, मैं जब हजरत ने बुला लिया तो फिर मैं सर्विस में था, वहाँ छोड़ के आया। तो हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर शफीक साहब, उनका भाई साहब आप बीए कर लो। हमने कहा क्या जरूरत है, हमारे पास डिग्री है ही है। कहे नहीं ऐसे फ्री में हो जाएगी। हमने कहा चलो फ्री में, तो अब फ्री वाला चक्कर वही ना भाई। चले, हमने कहा ठीक है हम आके एग्जाम देंगे, पढ़े उड़ेंगे कुछ नहीं। कहना हाँ ठीक है कोई बात नहीं। गए तो उसमें मैंने उर्दू लिया, फारसी लिया और मॉडर्न हिस्ट्री ली। तो फारसी के अंदर खयाम एक शायर है, आप जानते हैं, शराब और कबाब और हुस्न और इस पे ज़्यादा उसने तानी तमाम पढ़ा। तो एक प्रोफेसर था जो शिया था, वो रात में हमको मालूम होगा कि एक हुसैन आने वाला है, रात में वह पढ़ाने के लिए आए। तो उमर खयाम की एक रुबाई थी और उसमें खुसरू की भी रुबाइयाँ छपती फारसी में। तो रुबाई तो मुझे याद नहीं है, ऐसे ख्याल है कि रसद कुछ इस तरह क्या था। उसका मतलब था, उसने बताया कि उसने कहा कि इंसान की एक सोच होती है और सोच की हद होती है मुबालगा, और मुबालगे की हद को भी मैं क्रॉस कर जाऊं तो उसने लिखा कि अल्लाह के रसूल की शान की अदना तारीफ भी नहीं कर सकता मैं। इन मुबालगे की हद को भी मैं क्रॉस कर जाऊं तो अल्लाह के रसूल की एक अदना तारीफ भी नहीं कर सकता मैं। ये उसका अकीदा था, मेरा अकीदा नहीं मैं कह रहा हूं। उसने कहा कि साहब अशरफ साहब, ये एक शेर उसके लिए बख्शिश के लिए काफी है। अल्लाह मोहताज नहीं तुम्हारी इबादतों का, वो देखता है मेरे महबूब से इश्क कितना है। और मोहब्बत आएगी तो अमल भी होगा। ये हो ही नहीं सकता कि मुझसे इश्क करो मेरे जैसा न रहो। झूठे हो तुम भी, आशिक नहीं हो। आशिक तो वो है जैसा महबूब वैसे बन जा। मेरा आशिक है तो सोचेगा हजरत टोपी पहनूं, ऐसे फला बनूं, हजरत की नमाज नहीं छूटती तो मेरी भी नहीं छूटेगी, हजरत रोजा नहीं छूटता मेरा नहीं छूटेगा। अब आओ तब ये इश्क हुआ। सच्चे आशिक बन जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाइए, सलात या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाते थे तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलावातुल। सदका दो मौला अलैका, सदका दो गौसुल वारा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो अशरफ पिया का। या नबी सलाम अलैका,
या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अलैका वसल्लम। अल-फातिहा। या इलाही मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा के वास्ते और हुसैन व हज़रत ज़ैनुल अबा के वास्ते, बाक़िर व जाफ़र व कासिम व रज़ा के वास्ते, करखी व सख्ती जुनेद पारसा के वास्ते, वास्ते बकर शिबली व तमीम बुलफरा बुल हसन व बू सईद बासफ़ा के वास्ते, गौस आज़म शाह दूला और मुनव्वर के लिए, शाह अखवंद और अमीर बेरिया के वास्ते, सैयद अबू अहमद अली के सदक़े करीम बख्श दे जुर्म व ख़ता अपनी अता के वास्ते, मुस्तफ़ा अशरफ को तूने बख्श दी खुल्द नईम, हामिद अशरफ को भी बख्श दे नूर मुस्तफ़ा के वास्ते, हम सब को बख्श दे हामिद बासफ़ा के वास्ते, हम सब को बख्श दे हामिद मुश्तबा के वास्ते। ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज कलीद करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा, हुर्मत रूह पैम्बर यक नदर कुम सुरमा। ए जहांगीर पीर मखदूम, नरवत अजदरत कसे महरूम, बहरे औलाद ख़ेश अशरफ, हाकिम वक्त रा बकुन महकूम, ली खमसत तफ़ी बिहा हर्रलुबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे तमाम दुख दर्द को दूर फरमा दे, तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। ए मालिक मौला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा, दीन दुनिया की लाजवाल दौलतों से माला माल फरमा, बेहतर दुनिया और बेहतर आखिरत अता फरमा, सुकून और चैन की ज़िंदगी अता फरमा, इज़्ज़त आबरू बचाए रख, हर आफत बलाइया से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम जो ये खानकाह शुरू की गई है मौला, इसे दीन का काम होता रहे। परवरदिगार आलम रहम फरमा, करम फरमा, हम सब पे रहम फरमा। इस बज़्म में जिन लोगों ने जैसे भी हिस्सा लिया है मौला उसे कबूल फरमा ले और इसी को नजात का ज़रिया बना दे। परवरदिगार आलम हमारी ख़ताओं गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें नमाजी परहेज़गार बना दे, हमें नमाजी परहेज़गार बना दे। परवरदिगार आलम सारे आलम के मुसलमानों की जान माल की हिफाजत फरमा, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों की जान माल की हिफाजत फरमा। जो हमें बीमार उन्हें शफा अता फरमा, जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे, जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी से लगा दे। मालिक मौला जो बच्चे बच्चियाँ जवान हो गई उन्हें अच्छा रिश्ता अता फरमा, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे उन्हें इल्म नाफ़े अता फरमा, उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। रहम फरमा, करम फरमा, यहाँ के रहने वालों पर रहम फरमा, करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।